नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल पर शिक्षा विभाग से संबंधित नवीनतम अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, जिससे नवीनतम अपडेट्स आपके मोबाइल पर तुरंत मिल सके। ब्रिज रेमिडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के संबंध में एक महत्वपूर्ण आदेश जारी हुआ है और इसके अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के शिक्षकों के होंगे PO स्तरीय प्रशिक्षण शिक्षा के बढ़ते क्रम कार्यक्रम के अंतर्गत, और इसमें शिक्षक ऐप की जानकारी भी है। और प्रशिक्षण कार्यक्रम जारी हो चुका है 9 संभागों का। और ये प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या क्या है, किस स्तर पर ये प्रशिक्षण होंगे और कौन प्रशिक्षण कराएगा, KRP कौन होगा, PO स्तर पर क्या क्या डेट है इनकी प्रशिक्षण कराने की, और प्रत्येक संभाग के स्तर पर ये क्या क्या है, तो इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको आज की इस वीडियो में देंगे। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि इस प्रकार के जो अपडेट हम आपके लिए लेके आते हैं उनके नोटिफिकेशन और वो अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त होते रहे। साथियों, रेमिडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम 2022-23 के संबंध में और दिशा निर्देश के क्रम में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर के द्वारा एक अति आवश्यक जो आदेश है और ये दिशा निर्देश है, ये जारी हुए हैं। और इसमें बताया है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के मुख्य बिंदु ब्रिज रेमिडिएशन कार्यक्रम के प्रभावी निष्पादन और कार्यपुस्तिकाओं के साथियों श्रेष्ठ उपयोग हेतु पूरे प्रदेश में ब्रिज रेमिडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने हैं। इन प्रशिक्षणों के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित होंगे। पहला बिंदु दे रखा है राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम यानी कि RKSM-B के कार्यक्रम के अंतर्गत ब्रिज उपचारात्मक कार्यक्रम, दक्षता आधारित आकलन, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए समग्र प्रगति रिपोर्ट और शिक्षक ऐप जैसे प्रमुख बिंदुओं का विशिष्ट परिचय, लक्ष्य और क्रियान्वयन का परिचय देना है। दूसरा है साथियों, कोरोना महामारी के कारण अपनी कक्षा स्तर से नीचे के विद्यार्थियों का लर्निंग लॉस, लर्निंग गैप रिकवर करने के संबंध में शिक्षक की समक्ष जो समझ विकसित करना है। तीसरा दे रखा है शिक्षक को विद्यार्थियों के बेसलाइन आकलन के आधार पर समूहीकरण की प्रक्रिया समझना है। चौथा है ब्रिज रेमिडिएशन कार्यक्रम के लिए निर्मित कार्यपुस्तकों का कक्षानुरूप सही प्रयोग करने का तरीका दिखाना है। ब्रिज रेमिडिएशन कार्यक्रम के अनुसार विद्यार्थियों को दक्षताओं को अर्जित करवाने के लिए निर्मित कार्यपुस्तकों का गतिविधि आधारित शिक्षण करवाना है। प्रदत्त निर्देशों के आधार पर विद्यार्थियों का आकलन करना और फीडबैक प्रदान करना, ये प्रमुख उद्देश्य हैं। और अब मैं आपको दिखाता हूँ जो प्रशिक्षण का स्वरूप है और स्तर है वह क्या है। यहाँ दे रखा है ब्रिज रेमिडिएशन प्रशिक्षण कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उदयपुर ने प्रशिक्षण मॉड्यूल का निर्माण कर प्रशिक्षण कार्यक्रम निर्धारित किया है। उक्त प्रशिक्षण हेतु परिषद स्तर पर SRG राज्य संदर्भ समूह को 20 जून 2022 को ऑनलाइन मोड में प्रशिक्षित किया गया था। और अब यहाँ उक्त प्रशिक्षित SRG द्वारा प्रत्येक PO UCO और उनके क्षेत्राधीन विद्यालयों से एक दक्ष शिक्षक जिसने पिछले वर्ष गूगल फॉर्म के माध्यम से शिक्षक सारथी के रूप में चयन किया गया था का जुलाई में प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम KRP के रूप में ऑनलाइन प्रशिक्षित किया जाएगा। उक्त KRP प्रशिक्षण राज्य के 9 शैक्षिक संभागों के आधार पर आयोजित किए जाएंगे और जिसका प्रस्तावित कार्यक्रम निम्नानुसार रहेगा। तो साथियों ये कंप्लीट है। और अब आप देखिएगा जो कार्यक्रम है जिलेवाज है, यानी कि प्रत्येक जिले और प्रत्येक जिले के लिए यानी संभाग के लिए और संभाग के जो जिले हैं और उनके जो कार्यक्रम है, प्रथम दिवस सत्र कब से कब तक है, KRP प्रशिक्षण के हेतु मीटिंग का लिंक क्या है, और PO UCO के KRP द्वारा अपने क्षेत्र में प्रशिक्षण की जो प्रस्तावित दिनांक क्या है, संभागीय की अनुमानित संख्या कितनी है, ये सभी दे रखा है। आप एक एक करके प्रत्येक संभाग के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख लें और यहाँ आपको सभी चीज़ें दिखाई देने लग जाएगी। आप चाहें तो यहाँ से अपना स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जो पर्टिकुलर संभाग के हिसाब से, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सभी चीज़ें नोट कर सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे समस्त PO UCO एवं एक प्रशिक्षित KRP के रूप में 18 जुलाई तक अपने क्षेत्राधीन विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 के कार्यपुस्तकों का शिक्षण करवाने वाले शिक्षकों का ऑफलाइन मोड में प्रशिक्षित करेंगे। यह पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण हेतु के प्रमुख बिंदु इस प्रकार से रहेंगे। प्रोजेक्ट PPP प्रदर्शन हेतु है
पर्याप्त बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। इस वर्ष की कार्यपुस्तिकाओं की प्रति यहाँ दे रखा है। पीओ या और यूसीओ अपने क्षेत्र के एफएलएन प्रशिक्षक की समय सारणी को ध्यान में रखकर ब्रिज रेमिडिएशन शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित करवाएंगे। प्रत्येक संबंधित शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रशिक्षण को पूरा करें और शिक्षक यानी सभी शिक्षक अनिवार्य रूप से इस प्रशिक्षण को पूरा करने होगा। और यदि कोई शिक्षक वंचित रहता है तो पीओ यूसीओ अपने प्रशिक्षण की व्यवस्था को पुनर्व्यवस्था करें उनके साथियों। यानी कि कोई भी अगर जो छूट जाता है कोई शिक्षक तो उसके पुनः प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करनी होगी। शिक्षक के प्रशिक्षण से वंचित रहने की समस्त जिम्मेदारी पीओ यूसीओ की होगी। निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर और निदेशक RSCIT उदयपुर द्वारा KRP प्रशिक्षण और पंचायत स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का सघन पर्यवेक्षण किया जाएगा। सभी CDO, DO, डाइट जो प्रिंसिपल है, CBO उक्त प्रशिक्षणों का क्षेत्रीय स्तर पर प्रभावी निरीक्षण और प्रबंधन करना सुनिश्चित करें। तो ये साथियों कंप्लीट जो आदेश है और इस आदेश के साथ ही जो प्रत्येक स्तर पर संभाग से लगा के जो विद्यालय स्तर पर जो कार्यक्रम है और इस प्रशिक्षण का आयोजन करना है उसकी समय सारणी और सभी कुछ यहाँ पे दे दिया गया है। और इस समय सारणी के अकॉर्डिंग अब ये प्रशिक्षण आयोजित किए जाएंगे और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है।